प्रभु रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ था। वनवास को जाते समय प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया कहाँ कहाँ रुके थे, ये कथा हम आपको सुनाते हैं। आपको ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें। जय श्री राम। 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री रामचंद्र जी कहाँ कहाँ रहे। राम को जब वनवास हुआ तो वाल्मीकि रामायण और शोधकर्ताओं के अनुसार वे सबसे पहले तमसा नदी पर पहुँचे, जो अयोध्या से 20 किमी दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज इलाहाबाद से 20-22 किलोमीटर दूर वे ऋग्वेरपुर पहुँचे। दूसरी जगह वे ऋग्वेरपुर रुके थे, जो निषाद राज गुह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। सिगरौर इलाहाबाद से 35.2 किमी पर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। सिगरौर नामक स्थान ही प्राचीन समय में ऋग्वेरपुर नाम से परिज्ञात था। रामायण में इस नाम का उल्लेख आता है। यह नगर गंगा नदी के तट पर स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थ स्थल कहा गया है। तीसरी जगह कुरई। पहला है ऋग्वेरपुर, दूसरा सिगरौर, तीसरा है कुरई। इलाहाबाद जिले में ही कुरई नामक एक स्थान है, जो सिगनौर के निकट गंगा नदी के तट स्थित है। गंगा के उस पार सिगनौर तो इस पार कुरई है। सिगनौर से गंगा पार करने के पश्चात श्री रामचंद्र जी इसी स्थान पर उतरे थे। इस ग्राम में एक छोटा सा मंदिर है, जो स्थानीय लोक श्रुति के अनुसार उसी स्थान पर है जहाँ गंगा को पार करने के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ देर विश्राम किया था। चौथा, चित्रकूट घाट पर कुरई से आगे चलकर श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुँचे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। यहाँ गंगा जमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। प्रभु श्री रामचंद्र ने संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुँच गए चित्रकूट। यहाँ स्थित स्मारकों में शामिल वाल्मीकि आश्रम, मांडव्य आश्रम, भरतकूप इत्यादि। चित्रकूट में श्री राम के दुर्लभ प्रमाण। चित्रकूट वह स्थान है जहाँ राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुँचे थे। तब जब दशरथ का देहांत हो जाता है, भरत यहाँ से राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका राज रखकर राज करते हैं। अत्रि ऋषि का आश्रम। पांचवा, अत्रि ऋषि का आश्रम। चित्रकूट के पास ही सतना मध्य प्रदेश स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। वहाँ श्री राम ने कुछ वक्त बिताया। अत्रि के आश्रम के आसपास राक्षसों का समूह रहता था। अत्रि उनके भक्तगण व माता अनसुईया उन राक्षसों को भयभीत करते थे। भगवान श्री राम ने उन राक्षसों का वध किया। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में इनका वर्णन मिलता है। प्रातःकाल जब राम आश्रम से विदा होने लगे तो अत्रि ऋषि ने उन्हें विदा करते हुए बोले, हे राघव, इन वनों में भयंकर राक्षस तथा सर्प निवास करते हैं, जो मनुष्य को नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। इसके कारण अनेक तपस्वियों को असमय ही काल का ग्रास बनना पड़ता है। मैं चाहता हूँ तुम इनका विनाश करके तपस्वियों की रक्षा करो। राम ने महर्षि की आज्ञा सिरोधार्य कर उपद्रवी राक्षसों तथा मनुष्य का प्राणांत
करने वाले भयानक सर्पों को नष्ट करने का वचन देखकर सीता तथा लक्ष्मण के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया। नष्ट करने का वचन देकर सीता तथा लक्ष्मण के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया। दंडकारण्य 6वां है दंडकारण्य। अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय स्थल बनाया। यह जंगल क्षेत्र था दंडकारण्य था। अत्रि ऋषि आश्रम से दंडकारण्य आरंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़ में कुछ हिस्सों पर राम के नाना और कुछ पर बाणासुर का राज्य था। यहाँ के नदियों, पहाड़ों, सरोवरों एवं गुफाओं में राम के रहने के सबूतों की भरमार हैं। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा। यहाँ के लोग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रहते थे। यहाँ वे लोग लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रहते थे। अत्रि आश्रम के भगवान राम मध्य प्रदेश के सतना पहुँचे, जहाँ रामवन है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में नर्मदा व महानदी नदियों के किनारे 10 वर्षों तक उन्होंने कई ऋषियों आश्रमों का भ्रमण किया। दंडकारण्य क्षेत्र तथा सतना के आगे वे विरोध, सरभंग एवं सुतीक्ष मुनि आश्रमों में गए। बाद में सतीक्ष आश्रम वापस आए। पन्ना, रायपुर, बस्तर और जगदलपुर में कई स्मारक विद्यमान हैं। उदाहरण मांडव्य आश्रम, ऋषि आश्रम, श्रृंगी आश्रम, राम लक्ष्मण मंदिर आदि। शहडोल, अमरकंटक। राम वहाँ से आधुनिक जबलपुर, शहडोल, अमरकंटक गए होंगे। शहडोल से पूर्वोत्तर की ओर सरगुजा क्षेत्र है। यहाँ एक पर्वत का नाम रामगढ़ है। 30 फीट की ऊंचाई में एक झरना जिसका कुंड में गिरता है उसे सीता कुंड कहा जाता है। यहाँ वशिष्ठ गुफा है। 2 गुफाओं के नाम लक्ष्मण बोगरा और सीता बोगरा है। शहडोल से दक्षिण पूर्व की ओर बिलासपुर के आसपास छत्तीसगढ़ है। वर्तमान में करीब 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए इस इलाके के पश्चिम में अबू झमाड़ पहाड़ियों तथा पूर्व में इसकी सीमा में पूर्वी घाट शामिल है। यह क्षेत्र दंतेवाड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्तमान में गोंड जाति निवास करती थी तथा समूचा दंडकारण्य अब नक्सलवाद की चपेट में है। इसी दंडकार का हिस्सा है मध्य प्रदेश का एक शहर चंद्रा भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरि पर्वत पर है। कहा जाता है कि श्री राम ने पहले वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरि पर्वत पर बिताए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यही एक जटायु का एकमात्र मंदिर है। सिर्फ यही पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। दंडकारण्य क्षेत्र की चर्चा पुराणों में विस्तार में मिलता है। इसके क्षेत्र में उत्पत्ति कथा महर्षि अगस्त्य मुनि से जुड़ी है। यहीं पर उनका महाराष्ट्र से नासिक के अलावा एक आश्रम था। 7वीं जगह पंचवटी, नासिक। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री रामचंद्र जी कई नदियों, तालाबों और पर्वतों वनों को पार करने के पश्चात नासिक में अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। मुनि के आश्रम में नासिक में पंचवटी क्षेत्र में था। त्रेता युग में लक्ष्मण व सीता सहित श्री रामचंद्र ने वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया। उस समय
उस काल में पंचवटी जनस्थान काया दंडक वन के अंतर्गत आता था। पंचवटी या नासिक से गोदावरी का उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर लगभग 32 किमी दूर है। वर्तमान में पंचवटी भारत के महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के किनारे स्थित विख्यात धार्मिक तीर्थ स्थल है। अगस्त मुनि ने श्री राम को अग्निशाला में बनाए गए अस्त्र भेंट किए। नासिक में श्री रामचंद्र पंचवटी में रहे और गोदावरी के तट पर स्नान किया। नासिक में गोदावरी के तट पर 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी माना जाता है। ये 5 वृक्ष थे पीपल, बरगद, आंवला, बेल तथा अशोक वट। यहीं पर सीता माता की गुफा के पास 5 प्राचीन वृक्ष हैं जिसे पंचवट के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इन वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खर व धूसर के साथ युद्ध किया था। यहाँ पर मारीच वध स्थल का स्मारक भी अस्तित्व में है। नासिक क्षेत्र के स्मारकों में भरा पड़ा है, जैसा कि सीता सरोवर, रामकुंड, त्र्यंबकेश्वर आदि। यहाँ श्री राम का बनाया हुआ एक मंदिर खंडहर रूप में विद्यमान है। मारीच का वध पंचवटी के निकट ही में हुआ था। गिद्धराज जटायु के श्री राम की मैत्री भी यहीं हुई थी। महर्षि वाल्मीकि रामायण आरण्य कांड में पंचवटी का मनमोहक वर्णन मिलता है। 8वां सीताहरण का स्थान सर्वतीर्थ। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खरदूसर के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का वध भी किया, जिसकी स्मृति नासिक में 86 किमी दूर तकेड़ गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई थी। सर्वतीर्थ, जो नासिक जिले के इगतपुरी तहसील के ताकेड़ गांव में मौजूद है। इस स्थान पर सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि यहीं पर मर्रा संत जटायु ने सीता माता के बारे में बताया था। राम जी ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके और पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। इस स्थान से ही रावण ने सीता को पुष्पक विमान में बिठाया था, यानी सीता ने धरती पर यहाँ छोड़ी थी। इसी से वास्तविक हरण का स्थल माना जाता है। यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर है। सीता को खोज में तुंगभद्रा व कावेरी नदियों के क्षेत्र में सर्वतीर्थ तथा राजा जटायु का वध हुआ था और स्थान सीता की खोज में प्रथम स्थान था। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी के क्षेत्रों में अपने अनेक स्थलों पर वे सीता की खोज में गए। साबरी के आश्रम में पंपा सरोवर, तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले सीता की खोज में। जटायु और राक्षस संबंध में मिलने के पश्चात वे पर्वत पर पहुंचे। रास्ते में पंपा नदी के पास सबरी आश्रम में भी गए। वे आजकल केरल में स्थित है। पंपा नदी भारत की केरल राज्य की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसमें पंपा नाम से जाना जाता है। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। श्रवणकोर राजवाड़े की सबसे लंबी नदी। इसी नदी के किनारे हम्पी बसा हुआ है। यह स्थान बेर के वृक्षों के लिए आज भी प्रसिद्ध है। पौराणिक ग्रंथ में रामायण में भी हम्पी का उल्लेख वानर राज की सिंधिया की राजधानी और तौर पर किया गया है। हनुमान से भेंट। मल्य पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे पर्वत की ओर बढ़े। वहां उन्होंने हनुमान और सुग्रीव की सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम से
बाली का वध किया। श्रेमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित इस पर्वत पर श्री राम की हनुमान से भेंट हुई। बाद में हनुमान जी ने राम को सुग्रीव को भेंट कराई, फिर एक अटूट मित्रता बन गई। जब महाबली हनुमान जी ने अपने भाई सुग्रीव को मारकर किष्किंधा से भागा हुआ वह श्रेमुख पर्वत पर ही आकर छिपकर रहने लगा। दरअसल यहाँ एक पुल डूबा पड़ा है। इसकी अस्पष्ट पहचान हुई तो इसे हटाने के लिए प्रयास किए गए। अंग्रेज एवं बीज वाले लगे तो स्थानीय लोगों को यह प्रचलित हो गया कि अंग्रेजों ने कभी इन पुल को क्षतिग्रस्त नहीं किया, लेकिन आज़ाद भारत में पहले रेल ट्रैक निर्माण के चक्कर में बाद में बंदरगाह बनाने के लिए चलते इस पुल को क्षतिग्रस्त किया गया। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावल फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडहर हो चुके विभीषण के महल आदि पुरातात्विक जांच के अनेकों रामायण